आगे लिखो जी, आगे अगला पॉइंट लिखो। इसे आपको पॉइंट दे रखा है a x1 y1 z1 और एक b पॉइंट दे रखा है x2 y2 z2 और c दे रखा है x3 y3 z3। ठीक है, आगे लिखो सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो सेंट्रॉयड आपका ये बन रहा है सिग्मा x अपॉन 3, सिग्मा y अपॉन 3 और सिग्मा z अपॉन 3। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ABCD। अच्छा, एक वर्ड आता है टेट्राहेड्रन। ठीक है ना, टेट्राहेड्रन कैसे बनता है? टेट्राहेड्रन में कितने फेस होंगे? 4 हो जाएंगे। तो आप ऐसे मान लो कि ऐसे ये बेस है, मान लो ABC। सही है। अच्छा, एक पॉइंट मान लो यहां आ रहा है, यहां पे 4th पॉइंट हवा में है D। ठीक है, तो कितने फेसेस बन जाएंगे? एक फेस तो जिसपे ये पड़ा है वो हो गया, और कौन सा हो जाएगा? DAB, और कौन सा हो जाएगा? DBC, और कौन सा हो जाएगा? DAC। कितने फेस हो गए? 4 हो गए। ठीक है ना, तो टेट्राहेड्रन हर बार क्वेश्चन जब हम करेंगे ऐसे ही करेंगे। ट्राइंगल बन गया और एक और पॉइंट यहाँ होगा। अब ऐसे D पॉइंट को मैं यहाँ लेता हूँ और इसको बनाता हूँ U ऐसे। ये टेट्राहेड्रन दिखेगा नहीं है ना बोर्ड पे। अब ये D पॉइंट यहाँ है, ठीक है ना, इसका सेंट्रॉइड इसी की तरह ही आ जाएगा। इसका सेंट्रॉइड भी लिख लो आगे। सेंट्रॉइड इसका सिग्मा x/4, सिग्मा y/4, सिग्मा z/4। एक क्वेश्चन कर दो आप सिंपल सा मेरे को। ए पॉइंट दे रखा आपको 1 2 3, बी दे रखा है 3 - 2 7 और सी दे रखा है 4 2 1 और सेंट्रॉइड ऑफ ABCD वो ये दे रखा है। आपको D पॉइंट निकालना है, कर लोगे, चौखा सा है ना। D पॉइंट आप मान लीजिए XYZ कर। अरे काली कहाँ है? काली आंसर मत बोलना है ना, आप निकाल लो, कर लोगे। डी पॉइंट को मान लो आप कितना, XYZ, फिर ABCD का सेंट्रॉइड निकाल कर उसके बराबर कर दो। हाँ जी, कितना आ जाएगा? देखो ये आ गया 1
+3 +4 +x अपॉन 4, सही है। इक्वल टू कितना कर देंगे, इक्वल टू 3। ऐसे ही अगला पॉइंट क्या आएगा, डी पॉइंट मैंने मान लिया XYZ। अगला आ जाएगा आपका 2 - 2 +2 +y अपॉन 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, एंड द नेक्स्ट 3 + 7 + 1 + z अपॉन 4 इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो यहां से x कितना आ जाएगा 4 आ गया है ना, और y कितना आ जाएगा 6 और z -7, 4 6 -7। ठीक है सर, इसका डी कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट 2D से रिलेटेड, उसके बाद अपना 3D वाला सेक्शन शुरू कर देते हैं। ये भी आपने ट्रिग्नो में पढ़ा हुआ, बहुत सारी जगह पे ये चीज काम आ जाती है कि एंगल बाइसेक्टर होता है ना, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अच्छा, सी के सामने वाली साइड को सी से डिनोट करते हैं, बी के सामने वाले को बी से करते हैं, सही है। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर वाला ये पॉइंट होता है, वो इस साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है, ये मालूम है, ये बना लो आप। ठीक है ना, जैसे मान लो पॉइंट आपके पास ये होते x2 y2 z2 और x3 y3 z3, तो बेटा ये वाला पॉइंट कितना आ जाता है आपका, ये वाला भाई किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इसमें C/B में, तो कितना आएगा cx3 + bx2 अपॉन c+b। अगला क्या आएगा cy3 + by2 अपॉन c+b, एंड देन cz3 + bz2 अपॉन c+b। नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइंस। हाँ जी, वो हितेश वो भेजी ना बेटा तूने फंक्शन वाली फर्स्ट एक्सरसाइज। कल एक ग्रुप पे आया था, एक फंक्शन वाली शीट आई है ना, उसकी एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट पार्ट के 16 क्वेश्चन कल यहीं डिस्कस करूँगा मैं। समझ गए, मैं फंक्शन से शुरू हो रहा हूँ, फंक्शन देन ITF देन लिमिट, 3 शीट्स करनी है आपको, तब तक अपना 3D वेक्टर हो जाएगा। कितने क्वेश्चन, 16 जोर वाले हैं ना। हाँ जी, आगे डायरेक्शन कोसाइंस, सब थोड़ा थोड़ा याद रखने वाला मामला है, ठीक है ना, और बहुत आसान काम है। देखो, जब आप अपन 2D पढ़ते हैं ना, कि मान लो एक लाइन है आपके पास में, और ये एंगल आपका थीटा है और ये एंगल आपका फाई है, और ये आपका XY प्लेन, इस कमरे में XY प्लेन कौन सा है, ये रहा है ना, XZ कौन सा है, ये वाला है, और YZ कौन सा है, ये वाला है। तो मैं सिर्फ XY प्लेन की बात कर रहा हूँ, ये लाइन ऐसे आ रही है, यहाँ थीटा एंगल बनाते हैं, यहाँ फाई एंगल बनाते हैं, इन दोनों का सम कितना होगा, 90 हो जाएगा, बिल्कुल 90 हो जाएगा, यदि लाइन यहीं पड़ी है तो, सही है। अच्छा, अब मान लो कि भाई ये पॉइंट कितना होता है, कमरे में कितना लेते हैं, 0 0 0, इसको इस डायगोनल से मिला दिया सामने वाले से, सामने वाला पॉइंट क्या आएगा आपका ABC। अच्छा, ये लाइन मान लो x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है और y से बीटा बनाती है, इन दिस केस अल्फा प्लस बीटा 90 हो जाएगा क्या, समझे। ऐसे है, ये x एक्सिस है इधर वाला, ये y है। यदि ये लाइन यूं हो, यूं, तब तो ये प्लस ये 90 बनेगा। मान लो ये लाइन यूं हो गई, अब कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इधर वाला एंगल तो ये आएगा, ये वाला, और इधर से एंगल ये वाला आएगा।
ठीक है। तो कहने का मतलब जब 3D वाला मामला होता है, ठीक है ना, तो आप ऐसा, ये लाइन है मान लो, दिख रही है ये लाइन, अब ऐसे ऐसे चलेगी 3D, ये लाइन है मान लो, है ना, ये एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो एक्स एक्सिस किधर है, एक्सिस यूं है, इधर वाला एंगल अल्फा हो गया, वाई एक्सिस किधर है, इधर आया, ये वाला एंगल बीटा हो गया, जेड एक्सिस किधर है, इधर, तो ये लाइन इधर के साथ गामा एंगल बनाएगी। तो अल्फा बीटा गामा में कोई रिलेशन वैसे तो अपन कह ही नहीं सकते भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए 3D में एक टर्म आती है, इसको आप बड़े ध्यान से सुनना, लिखो लिखो डेफिनेशन लिखो, लिखो लिखिए, इफ अ लाइन, if a line makes angles alpha beta gamma, makes angles alpha beta gamma with positive x, y and z axis, with positive x, y and z axis, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosines. Are called direction cosines, also represented by L, M, N. अच्छा, प्रोजेक्शन क्या होता है मानक? उसका परपेंडिकुलर किसका? हाँ, मतलब कोई लाइन दे रखी है और जिस पे प्रोजेक्शन निकालना उसे परपेंडिकुलर डाल दो, ये आपके पास प्रोजेक्शन आ जाएगा। अच्छा, अब देख लो पहले इस डायग्राम को, फिर इसको एक साथ नोट कर लेना। ये ओरिजिन है, यहां पर मान लो अपने को एक पॉइंट दे रखा है x, y, z, और ये जो लाइन है यहां जैसी दिख रही है वैसी नहीं है, ठीक है ना। ये वास्तव में कैसी लाइन है, ये P पॉइंट यहां है, इसको यहां मिला दिया, सही है। अब ये जो लाइन बन रही है, ठीक, तो x एक्सिस के साथ में एंगल बनाती है मान लो अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा। वापस कह रहा हूं, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। यहां आपको लगेगा अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये लाइन यूं है, ऐसे इस पे बना नहीं सकते। और ऐसे ये लाइन जो है वो z एक्सिस से एंगल बना रही है कितना, गामा, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं हम अपने पास में r है, ठीक है। तो इधर से आपके पास, अच्छा, OP कितना आ जाएगा, OP ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, है ना। OP कितना हो जाएगा, √(x² + y² + z², है ना। और वो किसके इक्वल दे रखा है, r के इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो एक तो ये आ गया आपका x² + y² + z² = r², ठीक है। अच्छा, ये लाइन आपकी r है, अब नहीं देख बांधना यार, मान लो ये लाइन यूं है, यूं है, यूं, मतलब डायगोनल ही है ये वाला, है ना, प्रिंसिपल डायगोनल हो, इसकी लेंथ r है और ये x एक्सिस से अल्फा एंगल बना। अपने आप इमेजिन करो ना, x एक्सिस किधर है, x एक्सिस ये वाला है, इसके साथ ये लाइन अल्फा एंगल बना रही है, तो r cos अल्फा किधर आएगा, x एक्सिस पे ही आएगा भाई। इस r का इधर कंपोनेंट r cos अल्फा हो गया, ठीक है। ऐसे बना देता हूँ, देखो यूं बन गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, इससे इस पे परपेंडिकुलर। वो परपेंडिकुलर कमरे में कहां दिखेगा, ये वाला परपेंडिकुलर उस पॉइंट से कहां परपेंडिकुलर डालेंगे, एक्स एक्सिस पे, वो यूं आ रहा होगा, यूं ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे, सही है। तो इसका इधर कंपोनेंट तो कितना है, r cos अल्फा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा, उसका अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इस r का इधर कंपोनेंट कितना आया, r cos अल्फा। तो ये लेंथ यहां से यहां की लेंथ r cos अल्फा होगी। अच्छा, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी,
इस पॉइंट से यदि हम इस पे परपेंडिकुलर डालें, इस पॉइंट पे क्या क्या जीरो होगा, इस पॉइंट पे y और z, तो मतलब ये पॉइंट क्या आएगा आपका x, 0,0, सही है। अच्छा ये 0 0 0 है, ये x 0 0, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी x। अभी हमने दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी बोली r cos अल्फा, तो दैट मीन्स x की वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी r cos अल्फा, ठीक बात। ऐसे ही ये r है, ये बीटा है, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा r cos बीटा। मान लो इसे इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये पॉइंट आ गया आपका 0, y, 0 और ये आपके पास आया r cos बीटा। तो देयरफॉर ये डिस्टेंस कितनी है आपकी y किसके बराबर हो गया r cos बीटा, तो y इक्वल टू हो गया आपका r cos बीटा और z आ गया आपके पास r cos गामा, सही है। अच्छा ये तीनों चीजें इसमें रख दें तो एक्स स्क्वायर की जगह तो आपके पास आ गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, वाई स्क्वायर की जगह आ गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा और जेड स्क्वायर की जगह आ गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू आर स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 1 आएगी ना, और इसको अपन डिनोट करते हैं एल एम एन से, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका डायरेक्शन कोसाइंस में रिलेशन होता है। सुन लो एक बार, वर्ड लिखते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन, लफड़ा सिर्फ इसका है। ये क्या होते हैं कोसाइंस, इसीलिए बोलते हैं इसको। 3D में हम सिर्फ कौन से फैक्टर को यूज करते हैं, कोस वाले फैक्टर को, तो एलएमएन या कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा कोसाइंस हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस, और उसके बीच में रिलेशन आपके पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है ना। नोट कर लो इसको फटाफट। ठीक है, सही है सर। अच्छा अब एक चीज बताओ, लिखो एक एग्जांपल लिखो पहले तो। इन दोनों में से किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो सकती है? आपको बताना पॉसिबल डायरेक्शन कोसाइन कौन सी है। क्या किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ऐसे हो सकते हैं या ऐसे हो सकते हैं? भाई
डायरेक्शन कोसाइन मतलब LMN, ठीक है ना। तो क्या कंडीशन होती है LMN के लिए? एक तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। दूसरा L क्या है? L cos अल्फा है। cos अल्फा की वैल्यू किस किस के बीच में होती है? -1 और 1 के बीच में से चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अब इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करें, ये कितना है? 1/4। आधा और आधा पार हो गया, आधा आधा 1 हो गया, प्लस ये और आ गया, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा ये 1/4 पाइया पाइया आधा हो गया, और आधा 1 हो गया, ये पॉसिबल है, ठीक है। लिख लो बस इतना, आप अपने हिसाब से लिख ले, ऐसे लिख लेना, पॉसिबल डायरेक्शन कोसाइंस, और ये नॉट पॉसिबल। सही है। आगे लिखो जी, ऐसे नोट करके लिखना, नोट करके। फर्स्ट पॉइंट, किसी भी लाइन की आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है तो उसके लिए क्या करोगे? पहले आपको एंगल चाहिएगा, x के साथ कितना है, y के साथ कितना है, z के साथ कितना है, फिर उसके ऊपर आप कॉस लगा दोगे तो आपको मिल जाएगा जो चाहिए, है ना। लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस है ना। x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन कितनी आएंगी भाई? कॉस और कॉस लिख दिए। अच्छा x एक्सिस से कितना एंगल बनाता है? 0। y से कितना बनाता है? 90। और z से कितना बनाता है? 90। तो कितना आ गया सर? 1 0 0। ये x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन हो गई, ठीक है। ऐसे y की कितनी हो जाएगी? 0 1 0। z की कितनी हो जाएगी? लिख लो, अभी आगे लिख लेना, ठीक है ना। तो x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0, y एक्सिस की आपकी आ जाएगी 0 1 0, और z एक्सिस की आपकी आ जाएगी 0 0 1। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट। अच्छा ये जो लाइन सेगमेंट है ओपी, इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या करते हैं? प्रोजेक्शन निकालने के लिए इसके एंड पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये तो परपेंडिकुलर डला हुआ है, ये खुद ही है ना। इससे इस पे परपेंडिकुलर ये डाला, ये लेंथ आई, ये लेंथ एक्चुअल में कितनी है? ये वैल्यू x भी है, और क्या है? r cos अल्फा है। r cos अल्फा को और क्या लिख सकते हैं? r इंटू एल। cos अल्फा को l लिखते हैं। लिखो अगला पॉइंट, लिखो प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। Projections of line segment OP on x, y and z axis x, y and z axis will be r cos alpha, r cos beta, r cos gamma. आर कोस अल्फा, आर कोस बीटा, आर कोस गामा। और इसके ब्रैकेट में लेना एल आर, एम आर, एन आर। अच्छा इसमें आर क्या है? आर गर्भ,
ओपी की डिस्टेंस है, ओपी की लेंथ है, दैट मीन्स आर हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। याद रखना ओपी की लेंथ क्या है, आर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखो, थर्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। लिखिए, इफ अ लाइन सेगमेंट, if a line segment has direction cosines L, M, N, then अब देखो इधर, जैसे एक लाइन है ना, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है, LMN है। मैं एक वेक्टर लिखता हूं LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, ठीक है ना, जहां LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइन से। याद रखना बेटा, 3D के क्वेश्चन में बहुत बार घुमा देते हैं। LMN आपको जब कहेंगे ना डायरेक्शन कोसाइन है, तभी आपको डायरेक्शन कोसाइन माननी, अदरवाइज ऐसे नहीं, जहां आपको LMN मिला इसका मतलब वो डायरेक्शन कोसाइन, क्वेश्चन में दिया है तो डायरेक्शन कोसाइन है। मुझे आप ये बता दो, ये जो मैंने वेक्टर लिखा है, क्या ये यूनिट वेक्टर है क्या? ये जो मैंने वेक्टर लिखा है, इज दिस वेक्टर इज यूनिट वेक्टर और नॉट? अरे इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना है, 1 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर है ना, सही है। लिखो लिखो, देन एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के will be unit vector, along this line segment. ठीक है, आगे काम आएगा, थोड़ी सी देर बाद काम आएगा। अलोंग बोला है। अच्छा, एक लाइन की डायरेक्शन क्या होती है? कुछ भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकता है। तो ये जो वेक्टर आ रहा है वो किधर किधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है। बात समझ आ गई? ठीक है, लिखो अब एक एग्जांपल लिखो। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा इन्हीं चीजों को। डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है? नॉट एनी कंसेप्चुअल थिंग। एक्स वाई जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बनता है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा डायरेक्शन कोसाइन हो गई। उनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एलिमेंट्स है ना, और उसमें रिलेशन क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 1। लिखो जी, लिखो, इफ अ लाइन सेगमेंट ओपी makes angles 120 degree, 30 degree with positive x and positive y axis, positive x and positive y axis, then find its angle with z axis। करो, then find its angle with z axis। लगा दो उसी में, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 में।
हाँ भाई, अल्फा तो ये हो गया अपने पास, ये बीटा हो गया, गामा अपने को निकालना है, तो कॉस कर अल्फा प्लस कॉस कर बीटा प्लस कॉस कर गामा इक्वल टू 1 होता है। अल्फा की जगह 120 लिख दो, है ना। कोस 120 कितना होता है, -1/2, तो कितना आ गया यहाँ 1/4 हो गया, सही है। कॉस कर बीटा कॉस 30 कितना होता है, √3/2, सही है जी, ठीक है ना। तो यहां से कॉस स्क्वायर गामा कितना आ गया, ये 0 आ गया, तो गामा कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, लिख लो। ठीक है, तो सिंपल सा ही है। अगला लिखो, जो रहेगा आपको, ठीक है ना। देखो LMN याद करना बड़ा आसान है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा याद करना बड़ा आसान है, और जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ उसका आधा पार्ट बहुत ही लप्पू है, ठीक है, और दूसरा पप्पू है। लिखो लिखो, इफ अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स, if a line makes equal angles with coordinate axis, then find its direction cosines. Then find its direction cosines, and how many such lines are possible. करो जी, इसका आधा पार्ट करो, और सब जने करना है ना, नो लल्लू इज रिक्वायर्ड। करो, XYZ के साथ बराबर एंगल बना रही है, इसका मतलब क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तो बीटा की जगह पे अल्फा टिका दो, गामा की जगह पे अल्फा टिका दो, आपका कोस अल्फा आ जाए। करो, सही आंसर ले दो पूरा, क्या है। तो ये आ जाएगा ना आपका, कोस अल्फा बीटा गामा सब बराबर है, तो कॉस कर अल्फा प्लस कॉस कर अल्फा प्लस कॉस कर अल्फा इक्वल टू 1, तो यहां से आपके पास कॉस अल्फा आ गया प्लस माइनस 1/√3, सही है। अच्छा, ऐसे कॉस बीटा पे कितना आ जाए, यही आ जाए, यही कॉस बीटा है, और यही आपके पास में क्या है, कॉस गामा है, सब बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कितने हो गए, प्लस माइनस 1/√3, देन प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3, ये आ गए आपके। सही है। अच्छा, अब अगला पार्ट, हाउ मेनी सच लाइन्स आर पॉसिबल। देखो PNC लगाते, PNC ना, ये कितने तरीके से आ सकता है, 2 तरीके से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, 2 × 2 × 2 कितने हो गए, 8 हो गए। तो कितनी लाइनें पॉसिबल होगी, 8, है ना, जो कि गलत है, ठीक है ना, 2 लाइन होनी चाहिए। किसने बताया था, अनअकैडमी ने या आकाश ने? हाँ, बताओ। देखो क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट्स कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि 360 डिग्री को 4 पार्ट्स में बांट दिया, इसलिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना। ये कमरा है, इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सेस किधर है, इधर है, पॉजिटिव वाई किधर है, इधर है, पॉजिटिव जेड किधर है, इधर है,
इससे ठीक नीचे वाला जो कमरा है उसमें क्या क्या है? और कितना है उसमें? ये प्लस एक्स है, प्लस वाई भी है, माइनस जेड है, ठीक है। अमन के पीछे वाले कमरे में क्या क्या है? माइनस वाई है, एक्स पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है। मेरे से पीछे वाले कमरे में जो कुछ है सब कुछ है, सही है। ऐसे कितने कमरे बनेंगे सब इस ओरिजिन को घेरने के लिए? एक कमरा ये हो गया, एक इसके इधर वाला हो गया, एक इसके पीछे हो गया, एक उधर हो गया, 4 तो ऊपर हो गए और 4 ही नीचे आ जाएंगे। इनको बोलते हैं ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं? कितने ऑक्टेंट हो गए? 8 ऑक्टेंट हो गए, सही है। ढंग से समझना, ढंग से। ये कमरा मान लो क्यूब है, क्यूबिकल फिगर है ये ना, सब बराबर है, LBH इसका बराबर है। आप मुझे ये बता दो, ओरिजिन से पास होने वाली ऐसी लाइन कहाँ होगी जो तीनों एक्सिस से बराबर बराबर एंगल बनाएगी? कॉमन सेंस की बात है। यदि ये मान लो क्यूब है, सब कुछ बराबर बराबर है इसका, तो ओरिजिन से पास होने वाली ऐसी लाइन जो एक्स, वाई और जेड से बराबर बराबर एंगल बनाए, वो लाइन कैसे बनी होगी? वो ये डायगोनल आया होगा, आया होगा, आया होगा रमनीत जी। अच्छा, यही लाइन और कौन से कमरे से गई होगी? उधर से गई होगी। तो 2 लाइनें, मतलब एक लाइन कितने कमरों को कवर कर रही है? 2 को कवर कर रही है। तो 8 लाइनें कितनों को कवर कर रही है? तो हाउ मेनी सच लाइन्स आर पॉसिबल? 4। लिख लो, बात लिख लो, अपने हिसाब से देसी में लिख लेना कुछ भी। मेरी तरफ से सिर्फ आपको ये लिखना है 4 सच लाइन्स आर पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और सोच लो। हाँ भाई रौनक, सुमित, ये जो लाइन आ रही है, ये वाली जो बराबर बराबर एंगल बना रही है, उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है? 1/√3, 1/√3, 1/√3। वाई? क्योंकि तीनों के साथ एक्यूट एंगल ही बनेगा। इस लाइन का तो तीनों के साथ एक्यूट ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये लाइन जब उधर चली जाएगी, उधर उधर उधर, तो उधर से काउंट करेंगे तो एंगल कितना बनेगा? मान लो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा है, तो उधर जाकर के कितना, एक और एंगल भी तो बनेगा। 2 लाइनों के बीच में हमेशा 2 एंगल्स बनते हैं, एक तो ये वाला बनता है और एक ये वाला बनता है। तो इधर वाला तो अल्फा है, तो उधर बाकी क्या बच गया? फाई माइनस अल्फा। तो हम यदि ये कह रहे हैं कि कोई लाइन अल्फा, बीटा और गामा एंगल बना रही है, तो इसका मतलब साथ में और कितना कितना बना रही है? पाई माइनस अल्फा और पाई माइनस बीटा, सही है। तो किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन यदि 1/√3, 1/√3, 1/√3 है, तो फिर उसकी और क्या हो सकती है? -1/√3, -1/√3, -1/√3। यही मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, यदि 1/√3, 1/√3, 1/√3 किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है, तो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। और क्या हो सकता है? -1। बात समझ आ गई? ऐसे लिंक कर दूंगा, इसलिए 3D वेक्टर सेम होते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन जब भी आपको किसी लाइन की पता चलती है, तो आपके दिमाग में 2 चीजें आनी चाहिए। पहला, आपको एंगल पता चल गया एक्स वाई जेड एक्सेस के साथ, और दूसरा आपको वेक्टर पता चल गया अलोंग द गिवन लाइन जो भी आपको दे रखी है, ठीक है जी। आगे लिखो। डायरेक्शन रेशियोज। कल क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे डायरेक्शन रेशियो। थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि 11th क्लास के शुरू में जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं वही हम वापस पढ़ रहे हैं, तो इसको एक दूसरे एंगल से पढ़ रहे हैं। जैसे आपको जब ये निकालना होता है, ए बी वेक्टर निकालना होता है, ए बी वेक्टर, क्या करते हो आप? बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर सब्सट्रैक्ट कर देते हो, और जब आपको ये वाला वेक्टर निकालता तो क्या करते हो? ए वाले में से बी सब्सट्रैक्ट कर देते हो, ठीक है ना। लिखो डायरेक्शन रेशियोज में, देखिए डायरेक्शन रेशियोज आर
डायरेक्शन रेशियोज आर multiples of direction cosines. Direction ratios are multiples of direction cosines. And represented by small a, small b, small c. ठीक है, तो पहले तो ये कंसेप्ट समझ लीजिए है क्या। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये इतना उतना ही आसान है। ठीक है ना, आप उसको जब लिंक जब करने लगोगे धीरे धीरे, आईटी वाले जितने भी क्वेश्चन है पिछले 10-15 साल के अपने थ्योरी नोट्स में आ जाएंगे, आपको दिख जाएगा कैसा कैसा आ रहा है इसमें से। जैसे मैंने ये लिखा सब 1/2 -1/2 और 1/√2, क्या ये किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं? कैसे करते हैं? स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो तो 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं, हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा पर चक्कर ये पड़ता है कि यदि ऐसी ऐसी चीजें हैं तो इसको मैं क्वेश्चन के अंदर यूज करूंगा तो हमेशा तो पंगा ही पंगा है ये, तो फिर तो है ना। मान लो आपको कहीं L³ करना पड़ गया, n⁻7 करनी पड़ गई तो √8 में आना शुरू हो जाएगा, अपॉन में हो रहा है। ठीक है ना, तो ये अपॉन वाली कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन रेशियो की टर्म यूज में आ गई। इन सबको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आएगा? 1 - 1√2। सही है। इन सबको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आएगा? 2 - 2√2। ठीक है, इन सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 3 - 3√2। सही है। इन सबको मैं 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा? 3/2 - 3/2 3/√2। ये जितने भी आ रहे हैं ना, वो सब क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है ना, सिर्फ कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम इन चीजों को किसी कांस्टेंट से, नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो कुछ आता है वो अपने पास क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो होता है। सुन लो एक बार, सुन लो। इसका मतलब किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन तो फिक्स होती है ना। डायरेक्शन रेशियो कितनी होती है किसी लाइन की? कितनी भी हो सकती है, आप मल्टीप्लाई करते जाओ, आपके पास डायरेक्शन रेशियो आती जाएंगी। ठीक है ना, लिख लो पहले तो ये लिख लो आप। ठीक है ना, तो डायरेक्शन कोसाइन जो आपको दे रखी है उनको आप किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट अ डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, ठीक है। अब कुछ इसका मैथमेटिकल काम कर लेते हैं। LMN अपने पास था डायरेक्शन कोसाइन और ये अपने पास है डायरेक्शन रेशियो। L/A M/B, क्या ये बराबर होंगे? मैंने लिखा है तो बराबर तो होंगे। क्या ये बराबर होंगे क्या? L/A M/B N/C। अरे रेशियो, इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, क्या आएगा? इसको इससे डिवाइड कर दिया, कितना आएगा? बराबर आएगा, है ना। इसको इससे कर दो, कितना आएगा? बराबर आना ही है। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था, सही है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आता रहेगा। ठीक है ना, बराबर आएंगे। ठीक है ना। रेशो में एक प्रॉपर्टी आती है कि इसको अपन ऐसे लिख दें, मतलब जैसे ये है 1/2 = 2/4, ऐसा होता है, दुनिया जानते हैं ना, होता है। 1/2 किसके बराबर आएगा? 2/4 के। अच्छा, इक्वल टू में मैं ऐसा लिख दूं 1² + 2²,
और यहाँ पे मैं ऐसे कर दूं 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या ये इसके बराबर आ रहा है क्या? अरे ये कितना हो गया √5, नीचे कितना आ गया √20 आ गया, कट जाएगा, कितना बचेगा 1/√4, कितना होता है 1/2, बराबर आ गया। ये रेशो का रूल होता है, ठीक है ना। ऐसा आप कर सकते हैं कि a/b इक्वल टू c/d हो, तो इसको आप ऐसा √a² प्लस c² और इधर आपके पास में b² प्लस d², अंडर रूट में ही आएगा, ठीक है ना। तो बताओ जी इक्वल टू में क्या आ जाएगा यदि इतना अड़ंगा करे, बताओ इक्वल टू में क्या लिखेंगे, √l² प्लस m² प्लस n² और नीचे कितना आ जाएगा √a² प्लस b² प्लस c², ठीक है ना। इसमें से कुछ आपको मालूम है ना, क्या कर दूं, l² प्लस m² प्लस n² की जगह कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहां से l/a इक्वल टू m/b इक्वल टू n/c इक्वल टू कितना आ गया 1/√a² प्लस b² प्लस c², सही है। फर्स्ट और लास्ट से l की वैल्यू आ गई आपकी a/√a² प्लस b² प्लस c², m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी b/√a² प्लस b² प्लस c² और n इक्वल टू c/√a² प्लस b² प्लस c², सही है। तो आपको यदि एबीसी मालूम है, एबीसी क्या होता है, एबीसी डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन कोसाइन। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करना ना। ठीक है, आगे लिखो जी, नोट में लिखो, नोट में पहला पॉइंट, आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, P दे रखा है आपको x1 y1 z1 और एक पॉइंट Q दे रखा है x2 y2 और z2। P है x1 y1 z1 और Q आपके पास है x2 y2 z2। और आगे लिखो डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन सेगमेंट PQ will be x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 और x1 minus x2, y1 minus y2, z1 minus z2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ए बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हो, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए घटा देते हो, बी ए निकालने के लिए क्या करते हो, कर देते हैं। वहां तो ए बी वेक्टर होता है, ए से शुरू होके बी की तरफ जा रहा है, बी ए बी से शुरू होके ए की तरफ जा रहा है। अब मैं कह दूं ए बी लाइन सेगमेंट है, वो तो किधर से किधर भी नहीं जा रही, तो उसका डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे, इधर से इधर घटा दो या फिर इधर वाले में से उधर वाला सब्सट्रैक्ट कर दो। ये आपके पास ए बी सी आ गए, नीचे लिख लेना जी ए बी सी। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास एक पॉइंट दे रखा है a -2 1 और b दे रखा आपको 2 -1 एंड 3, ऐसा दे रखा है। यहां से शुरू होती है एक्चुअली 3D की कहानी, जो आपको हमेशा बार बार ये चीज यूज करनी पड़ेगी। 2 पॉइंट दे रखे, ठीक है ना। अच्छा बताओ जी ए बी के डायरेक्शन रेशो कितने आ जाएंगे सब,
ए बी के डायरेक्शन कितना आ जाएंगे, क्या करेंगे ए बी के डायरेक्शन, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो या इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, तुम्हारी इच्छा है। इसमें से इसको करें तो कितना आ गया 1, आगे +1 और आगे 2, ये आपके पास क्या आ गया, ए बी सी आ गए। आ गए, ये भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, और बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं जी, है ना। जब आपके पास 1 1 2 ही आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, आपके पास डायरेक्शन रेशियो आते जाएंगे। सही है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। जब आपको ए बी सी पता है तो आप LMN निकाल सकते हो। कहां से निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो, यहां से, इससे इससे इससे। तो L कितना आ जाएगा, 1/√1² + 1² + 2², then 1/1² + 1² + 2², and then 2/1² + 1² + 2²। तो ये आ गया आपके पास 1/√6, 1/√6, 2/√6। ठीक है। अच्छा, इस लाइन सेगमेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, बोलो क्या आएगा, 1/√6 i कैप + 1/√6 j कैप + 2/√6 k कैप। हाँ, वो तो प्लस में लिख दो या माइनस में लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, नोट कर। लिखिए, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज, A, B, C, then a vector along this line will be ai cap plus bj cap plus c k cap। ठीक है, मैं रिवाइज कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर आज जो हमने किया है। यदि कोई लाइन अल्फा बीटा गामा एंगल बनाए तो उसके डायरेक्शन का साइन क्या होता है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। ठीक है ना। अच्छा, उनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, LMN से। और इसमें रिलेशन क्या होता है, L² + M² + N² = 1। और यदि हमें डायरेक्शन कोसाइन पता है तो इसके अलोंग क्या निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। और यूनिट वेक्टर आपका क्या आएगा, Li + MJ + NK कैप। ठीक है। लाइन सेगमेंट OP है ना, OP में O पक्का ओरिजिन है। ठीक है ना। इसके प्रोजेक्शंस क्या क्या होते हैं, X Y Z एक्सिस पे, R cos अल्फा, R cos बीटा, R cos गामा। सही है। एंड देन हमने पढ़ा डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो का मतलब, डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ABC से। अच्छा, ABC हमें मालूम है तो LMN निकाल सकते हैं। L कैसे निकालते हैं, A/, ऐसे ऐसे करके निकाल लेते हैं। और किसी लाइन की डायरेक्शन रेशियो हमको मालूम है तो उसके अलोंग हम वेक्टर लिख सकते हैं, वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन मालूम है तो क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर। और ये मालूम है तो क्या लिख सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। देखो, ये जो दिया हुआ है ये वेक्टर है, वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे बदलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो मान लो मेरे को इसको बदलना हो किसमें, तो क्या करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे। अब ये यूनिट वेक्टर बन गया और हम इसको भी यूनिट वेक्टर कह रहे हैं, इसको। सही है। तो आई कैप के साथ क्या आया, A/√A²। और आई कैसे कैसे क्या है, आ गया ना रिलेशन वापस। L = कितना होता है, A/√A² + B² + C²। ठीक है जी, थैंक यू।